गेट के अंदर का अंधेरा और भी घना हो चुका था। जंजीरों की खड़खड़ाहट के बीच ले गया मोनार्क ऑफ द बिगिनिंग, किंग ऑफ द जायंट्स, अपनी बड़ी सी बॉडी के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में जुल्म और चालाकी दोनों चमक रही थीं। जीन वो शांत लेकिन पूरी तरह सावधान खड़ा था। उसने लेगिया की पेशकश सुनी, ऑथ ऑफ ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो उसे आजाद कर दे तो लेगिया उसे रूलर्स और मोनार्क्स के बीच के पुरानी लड़ाई की सारी सच्चाई बता देगा। लेकिन जीनवू ने वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी ठंडी आवाज गूंजी और कहा, मैं किसी मॉन्स्टर पर भरोसा नहीं करता। लेगिया की हंसी अचानक रुक गई। उसका चेहरा बदल गया। अब वो और भी खतरनाक लग रहा था। उसने धीरे धीरे सच्चाई खोलनी शुरू की। वो सच्चाई जो जीनवू को पता करनी ही थी। तुम्हें लगता है कि रूलर्स इंसानों की रक्षा कर रहे हैं? गलत। गेट्स, डंजन्स, ब्रेक्स और मॉन्स्टर, ये सब रूलर्स ने ही शुरू किए हैं। उनका मकसद इंसानों को कमजोर रखना है ताकि वो उन्हें आसानी से मार सकें। ये सुनकर जीनवू की आंखें सिकुड़ गईं। लेगिया ने अपनी जंजीरें खड़काते हुए आगे कहा, और तुम, शैडो मोनार्क, तुम्हारी शक्ति असल में तुम्हारी नहीं है। ये एशियन स्टोन यानी माना क्रिस्टल जो तुम्हारे गले के पीछे एम्बेडेड है, यही वो चीज है जो मोनार्क्स को एक ऑर्डर सुनाती है। सभी इंसानों को मार डालो। जीनवू ने अपने गले के पीछे हाथ लगाया। एक ठंडी सिहरन उसकी बॉडी में दौड़ गई। लेगिया मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं वो क्रिस्टल निकाल सकता हूं। तुम आजाद हो जाओगे और मेरे साथ मिलकर रूलर्स के खिलाफ लड़ सकते हो। पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। जीनवू ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारी बातें सुनने लायक हैं, लेकिन मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा। लेगिया अब गुस्सा हो गया। उसका सब्र टूट चुका था। उसने कहा, तो फिर तुम मर जाओ कमीने। अचानक लेगिया ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई। जंजीरें टूटने लगी। काफी बड़े अटैक जीनवू की तरफ होने लगे। भयानक स्पीड और पावर वाले अटैक्स जो किसी भी एस रैंक हंटर को पल भर में मार सकते थे। लेकिन जीनवू हिला तक नहीं। वो आसानी से हर हमले को डॉज कर गया। उसकी स्पीड अब लेगिया से कहीं ज्यादा तेज थी। शैडो मोनार्क की असली शक्ति उसकी बॉडी में उबाल ले रही थी। एक झटके में जीनवू आगे बढ़ा। उसने अपना ब्लैक हार्ट लॉन्ग स्वॉर्ड निकाला और एक ही स्विफ्ट क्लीन स्ट्राइक में लेगिया का सिर काट दिया। उसका बड़ा सा सिर जमीन पर गिरा। लेगिया की आंखों में आखिरी पल की हैरानी और डर था। उसने आखिरी सांस में कहा, तुम एक मुसीबत हो, शैडो मोनार्क। लेगिया को बड़ी सी बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगी। सिस्टम की स्क्रीन जीनवू के सामने चमक उठी। यू हैव डिफीटेड द डंजन बॉस, बेटी डॉस लीजिया। You have defeated one of the 9 monarchs, the monarch of the beginning. Level up, level up, level up. जीनवू ने शांत नजरों से लेगिया के गायब होते शरीर को देखा। अब वो समझ चुका था, मोनार्क्स और रूलर्स के बीच का मैटर असली था और वो खुद अब इस लड़ाई का हिस्सा बन चुका था। उसने गेट से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर अपने गले के पीछे हाथ लगाया। वो एशियन स्टोन, वो अब भी वहां था। जापान के उस भयानक गेट से बाहर निकलने के बाद जीनवू की जिंदगी में एक छोटा सा ब्रेक आया था। लेगिया, मोनार्क ऑफ द बिगिनिंग, की मौत के बाद उसने कई लेवल अप हासिल किए थे। उसकी पावर अब और भी अनस्टॉपेबल हो चुकी थी। लेकिन जीनवू जानता था कि यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। कोरिया वापस लौटने के बाद जीनवू ने सबसे पहले अपने सबसे वफादार साथी यू जिनहो की मदद करने का फैसला किया। जिनहो का चेहरा उदास था। उसने जीनवू को बताया कि उसके पिता चेयरमैन यू म्यूंग हान, जो एक बेहद अमीर और पावरफुल बिजनेसमैन थे, अब फाइनल स्लम्बर दे अंतिम नींद की हालत में हैं। ये एक ऐसी अवस्था थी जिसमें हंटर या आम इंसान जादुई कारणों से बेहोश हो जाते थे और धीरे धीरे उनकी जान चली जाती थी। डॉक्टर्स और हेलर्स सब हार मान चुके थे। जिन्हों की आंखों में आंसू थे। वह अपने पिता को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जीनवू ने चुपचाप सुन लिया। उसने कभी जिन्हों से कोई एहसान नहीं लिया था, खिदया, लेकिन जिन्हों ने हमेशा उसका साथ दिया था, जेजू आइलैंड से लेकर अब तक। जीनवू के लिए यह सिर्फ दोस्ती नहीं, कर्ज चुकाने का मौका था। जीनवू शांत स्वर में बोला, मुझे अपने पिता से मिला दो। जिन्हों की आंखें चौड़ी हो गईं। वह समझ गया कि जीनवू कुछ करने वाला है।
वे दोनों अस्पताल पहुंचे। वाइशी आयन जहां चेयरमैन युम्योंग हान एक प्राइवेट रूम में लेटे हुए थे। उनका शरीर कमजोर पड़ चुका था, चेहरा पीला, सांसें धीमी। मॉनिटर्स पर हार्ट बीट मुश्किल से चल रही थी। जीन वू ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना इन्वेंट्री खोला। उसने होली वाटर ऑफ लाइफ और सूरी जीवन का पवित्र जल, वो दुर्लभ और बेहद पावरफुल पोषण निकाला जो लगभग हर तरह की जादुई बीमारी और घाव को ठीक कर सकता था। ये पोषण जीनवू के पास बहुत कम बचे थे, लेकिन उसने बिना सोचे जिन्हों के पिता के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। जीनवू ने पोषण को चेयरमैन यू के मुंह में धीरे से डाला। पवित्र जल उनके शरीर में उतरते ही एक हल्की सुनहरी चमक फैल गई। कमरे में जादुई ऊर्जा का लहरा उठा। कुछ पलों बाद चेयरमैन यू म्योंग हान की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उनकी सांसें सामान्य हो गईं। चेहरा फिर से रंग लौट आया। मॉनिटर्स पर हार्ट बीट मजबूत और स्टेबल हो गई। जिन्हों के चेहरे पर आंसू बहने लगे। वह अपने पिता के बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, अब्बा, आप ठीक हो गए। चेयरमैन यू ने कमजोर लेकिन स्पष्ट नजरों से जीनवू की तरफ देखा। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह चमत्कार किसने किया है। उनकी आवाज में सम्मान और कृतज्ञता थी। तुम संग जिनवू हो ना, मेरे बेटे का दोस्त। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जीनवू ने सिर्फ हल्के से सिर हिलाया। उसकी आवाज में कोई घमंड नहीं था। जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ये सिर्फ छोटी सी मदद है। अस्पताल के बाहर जिन्हो जीनवू के सामने झुक गया। उसकी आंखें अभी भी नम थीं। हाय ह्यूंग, सच में शुक्रिया। मैं मैं कभी इस एहसान को नहीं भूलूंगा। जीनवू ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाया। बस ठीक है, अब अपने पिता का ख्याल रखना। इस घटना के साथ जीनवू की इमेज और भी ऊंची हो गई। जिन्हो का परिवार अब हमेशा के लिए उसका कर्जदार बन चुका था। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब।